देखिए, आगे सन की ओर बढ़ते हैं तो एक उल्लेख और आता है। 1936 में कोयलारी दर्शन नाम से एक छत्तीसगढ़ी रचना का प्रकाशन हुआ, जो बाबू बोधि सिंह प्रेम सिंह जी ने लिखी थी। इसके भी एक खंड में यानी परिशिष्ट में शब्दकोश है, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश विद्यमान है। शब्दकोश के ही विकास को हम आगे देखें तो इसके 36 के बाद का एक क्रम है 1938 का, जिसमें ईसाई मशीनरीज एक रहे डब्ल्यू मेंजेल, जिन्होंने लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन वर्ड्स एंड डिक्शनरी ऑफ छत्तीसगढ़ी नाम से छत्तीसगढ़ी और हिंदी का एक डिक्शनरी 1938 में लिखा था, जो पब्लिश भी हुई थी। पत्रिका के विकास के क्रम को भी हम और आगे बढ़ाते हैं। 38 के बाद का जो काल रहा, इसमें प्रकाशन हुआ होगा, पर हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1955 का समय ले लेते हैं। 1955 में दयाशंकर शुक्ल जी, जो किसी छद्म नाम से छत्तीसगढ़ी पत्रिका का प्रकाशन करते थे, उसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो बड़े साहित्यकारों और छत्तीसगढ़ी की जो विशिष्ट रचनाएं थी, उसका प्रकाशन उस पत्रिका से आरंभ हुआ। और छत्तीसगढ़ी की जो विभिन्न विधा थी, कविता, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, इसका प्रकाशन नियमित रूप से छत्तीसगढ़ी पत्रिका से प्रकाशित होना आरंभ हुआ। और इसका लेखन की भी शुरुआत उसी समय से आरंभ हुई। पत्रिका के बारे में पालेश्वर शर्मा जी एक जगह और लिखते हैं कि 1963 से छत्तीसगढ़ी सेवक नाम की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हो गया था, जिसके विभिन्न सोपानों के बारे में वो लिखते हैं और आगे की कड़ियों में उसके संपादक बदलते रहे हैं, जिसमें शंभू शरण वर्मा, नरेंद्र कुमार दुबे, उसके बाद जागेश्वर प्रसाद जी, जो बहुत अभी कुछ सालों पहले तक लगातार उसका प्रकाशन करते रहे हैं। उसके बाद 1969 का एक सन आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सन में डॉक्टर कांति कुमार जैन जी ने एक किताब लिखी, जो छत्तीसगढ़ी के व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। मेरे ख्याल से यह उनका शोध ग्रंथ है, जो 1969 में प्रकाशित हुआ। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें छत्तीसगढ़ी के कुछ शब्दों के शब्दकोश भी हैं और छत्तीसगढ़ी का व्याकरण है। यह छत्तीसगढ़ी के आगे के विकास में हम बढ़ते हैं तो यह फिर समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन होने लगा। छत्तीसगढ़ी की लोकप्रियता बढ़ी और 1970 में, उसके पहले संभवतः 1960 के दशक में परमानंद वर्मा जी देशबंधु में लिखने लगे थे। 1970 में युद्धधर्म में हेमनाथ यदु जी कॉलम लिखने लगे थे। तो यह क्रम भी है। और किसी बड़े साहित्य के प्रकाशन के रूप में कालखंड को विभाजित करें तो 1982 का जो कालखंड है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जब रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ी का शब्दकोश, जो इंडिपेंडेंट डिक्शनरी है, वह प्रकाशित किया था, जिसको रविशंकर विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया था। इसमें लगभग 6000 से ज़्यादा शब्द थे छत्तीसगढ़ी और हिंदी का पहला यह शब्दकोश था। इसके बाद से कॉलम लगातार पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में लिखे जाते रहे, जिसमें नवभारत में रामेश्वर वर्मा जी, वैष्णव जी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, पालेश्वर शर्मा जी,
स्वदेश में जीएस पल्लीवार जी जैसे लोग लिखते रहे और फिर पत्र पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ी के परिशिष्ट निकलने लगे।